नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले जीके जीएस के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये हमारा पार्ट कौन सा है? दूसरा है। ये पार्ट हमारा दूसरा है और इस वीडियो में हम ऑल एग्जाम टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, ऑल एग्जाम टारगेट सीरीज स्टार्ट की है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्ती, स्टेट एग्जाम, यूपीएससी, एमपीएससी, कोई सा भी आप एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। राइट आंसर होगा उत्तराखंड। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। राइट आंसर होगा असम। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल राज्य में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो उत्तराखंड में। याद रखेंगे कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स? तो उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? तो मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। राइट आंसर होगा व्याघ्रों। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वानरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। राइट आंसर हो जाएगा वानरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? तो ये एशियाई हाथी का। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? एशियाई हाथी का। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1916 में कोलकाता में की गई। कहाँ पर? 1916 में कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1970 में कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ है? कौन सा है? तो कॉर्बेट। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो तेंदुआ पाया जाता है। कौन सा जानवर पाया जाता है? तेंदुआ। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से। किसमें से? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से बाघ विलीन हो गए हैं, यानी कि विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक टाफ स्लैप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य को टाफ स्लैप के नाम से जाना जाता है। वक्शा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। राइट आंसर होगा लाल पांडा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आंसर क्या होगा? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांति घाटी में। कहाँ पर? शांति घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। राइट आंसर होगा उत्तराखंड। कैबूल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैबूल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। राइट आंसर होगा मणिपुर। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में और असम में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर? पश्चिम बंगाल एवं असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर वन
प्राणी अभ्यारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है साथियों राजस्थान में, और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है कहाँ पर? राजस्थान में, और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है तो मैसूर में। कहाँ पर है वृंदावन गार्डन? मैसूर में। कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है तो जंगली गधों के लिए। राइट आंसर होगा जंगली गधे। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो 1972 में। कब हुआ? 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है कौन सी? सुएज नहर। राइट आंसर होगा सुएज। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? तो व्रंश घाटी से होकर। राइट आंसर होगा व्रंश घाटी से होकर राइन नदी निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को और क्या कहा जाता है? संवहन मंडल। वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। ठीक है, याद रखेंगे शुक्र। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकर तट कहां से कहां तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक। कहां से कहां तक? गोवा से दमन तक। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत है। कितने पर्वत है? 10.6%। भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर क्या है? पहाड़ियां हैं। क्या है? पहाड़ियां। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग के 27.7% पर पठार पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्या है यहाँ पर? पठार है, फिर इसके बाद पहाड़ियां हैं, फिर इसके बाद पर्वत है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% भाग पर क्या है? मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी है साथियों? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। राइट आंसर होगा गुजरात। कर्क रेखा पर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर होगा 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। राइट आंसर हो जाएगा गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ भारत की जो स्थल सीमा है वो सबसे अधिक ज्यादा है। क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृत भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से। राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, या कहें कि थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग। कौन सी सुरंग? पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है साथियों? जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो ये किया था सर
सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। राइट आंसर होगा सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में, वह किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का। राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। पाट अंचल अवस्थित है तो कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है तो कहाँ पर है ये? झारखंड में। राइट आंसर होगा झारखंड। भारत का कोहिनूर कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है, भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है तो कर्नाटक को। ठीक है, सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली अगर पूछा जाए तो बेंगलुरु होगा इसका आंसर। सिलिकॉन स्टेट किसे जाना जाता है? कर्नाटक को। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को, याद रखेंगे। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, उसकी राजधानी थी कुरनूल। राइट आंसर हो जाएगा कुरनूल। सबसे अधिक जिले किसमें है? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर होगा उत्तर। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पठारी महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवक्ष हैं? प्रथम श्रेणी के। राइट आंसर होगा प्रथम श्रेणी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर। क्या है? ईटानगर। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ सीधा भी पूछ लेगा कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, याद रखना। चलिए यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो दिल्ली, 2 आप लद्दाख जाके। ठीक है, चा से क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। लो से लक्षद्वीप। दी से दिल्ली। 2 से दादर नगर हवेली एवं दमन और दीप। आ से हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पा से पुडुचेरी। जाके मतलब जम्मू कश्मीर। लद्दाख। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 8। ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक है। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन कौन से? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ठीक है, ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कॉस्यूस्को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट कॉस्क्यू। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। याद रखेंगे, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवक्ष हैं? प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने। ठीक है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने। अगला प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5। महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल है 0.2 अथवा 1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, अगला है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में।
ठीक है, दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान, राइट आंसर होगा जापान। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया रीड ने, राइट आंसर होगा रीड। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में, ठीक है, कहाँ पे? अंटार्कटिक महाद्वीप। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहते हैं। किसे क्या कहा जाता है? मैग्मा। दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। याद रखेंगे, दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिकेटियस। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो एरिस्टोथनीज, राइट आंसर होगा एरिस्टोथनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार, राइट आंसर होगा म्यांमार। आज का अंतिम प्रश्न है, हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड, राइट आंसर होगा हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड। तो साथियों, यहाँ पर हमने टॉप 100 जीके सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और भूगोल से रिलेटेड यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न डिस्कस करे। और ये हमारा पार्ट दूसरा था, पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है, ऑल टारगेट एग्जाम लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।